बिस्मिल्लाहि अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन सुम्मा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल कहफ़ की जो आयत नंबर 5 और आयत नंबर जो 6 हैं उनकी बारे में रिवाइज़ करेंगे और हमारे मुनाफ़ भाई जो हमारे सामने बैठे हैं इनका टेस्ट लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मुनाफ़ भाई पहले आयत की तिलावत कर दीजिए, फिर इंशाअल्लाह ताला आयत पर बात करेंगे हम। आउज़ पहले पढ़ दीजिएगा। टाइपो है। वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तखरुजू मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। ठीक है, तो कभी कभी टाइपो भी रहता है। टाइपो मतलब टाइपिंग मिस्टेक, इसलिए आपसे तिलावत कराई। तो इसलिए ना आयत का याद होना और कुरान से पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। इस तरह के सॉफ्टवेयर में गलती हो जाती है। ठीक हो गया? ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं। आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। ठीक, तो स्टार्टिंग किस चीज़ से हो रही है इस आयत की? मा लहुम। माँ क्या है? माँ का नाम क्या है उस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि शायद ही मैंने आपको बताया नहीं है, आधा तो नहीं में से है। लेकिन हाँ, तो लेकिन इसका तर्जुमा ज़रूर बताया आपको। तर्जुमा क्या है इसका? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, ठीक है, नॉट एट ऑल। ठीक हो गया? तो बिल्कुल नहीं, उसके बाद क्या आ रहा है? लहुम। लहुम। लहुम क्या है? लहुम लहुम जार मजरूर। तर्जुमा क्या होगा? लहुम हुम तो उनके मतलब वो सब। हाँ। और ला का मायना होगा इस वैसे तो ला का होता है के लिए या फिर है ना, लेकिन इसमें ला का जो मायना है वो कुछ इस तरह आएगा कि उनके पास। हाँ, दे हैव जैसे। हाँ माशाल्लाह। तो यहाँ पर ला के स्पेशल मीनिंग आया, पोजीशन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है ला यहाँ पर, और पोजीशन के ही मायने ये देगा। उनके पास बिल्कुल नहीं है। ठीक हो गया? उनके पास बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या आ रहा है लहुम के बाद? बिही। बिही। बिही क्या है? बिही भी जार मजरूर है। हाँ, मायने क्या है इसके? ही का मतलब तो वो किसी एक के लिए जब अटैच होता है तो ये वह तर्जुमा नहीं होगा। जब आगे भी आपने याली गलती करी थी कि हुम के मायने भी वे सब कर दिया था, नहीं, उन सब हो जाएगा। अटैच वाला वर्जन ही हमने ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक होगा? तो इसी तरह से ही के मायने क्या होंगे? उस। हाँ। उस और बी का मतलब होता है के साथ वैसे तो लेकिन इसके अंदर नहीं है उनके पास उस मतलब इसमें बी का मतलब आएगा के बारे में। हाँ, यानी अबाउट। रिलेटेड अबाउट। अबाउट तर्जुमा रहेगा, बारे। ठीक है जी? उसके तो बारे में। हाँ, नहीं है उनके पास, नहीं है उनके पास उसके बारे में। ठीक है, नहीं है उनके पास उसके बारे में। उनके पास बिल्कुल नहीं है उसके बारे में। हाँ, ठीक है, ये ज़्यादा सही तरह से आपने करा। तो आगे हम आयत के अंदर चलेंगे। किन के पास नहीं है और क्या नहीं है? इसमें जो हुम से मुराद कौन है? हुम प्रोनाउन किस की तरफ जा रहा से है? पहले जो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ना कि जो जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपना बेटा बनाया, हाँ, उनके लिए यहाँ पे बात है। उनके पास नहीं। ठीक है। और क्या नहीं है इसका जवाब आयत के अंदर दिया हुआ है, क्या है? मिन इल्मिन। और मिन इल्मिन के मायने क्या होंगे? मिन इल्मिन क्या स्ट्रक्चर है? ये भी जार मजरूर है। ये भी कितने सारे जार मजदूर आ गए माशाल्लाह। ठीक है। मिन इल्मिन नहीं है उनके पास इल्म। और मिन जो है तो मिन का वैसे तर्जुमा तो होता है कि से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और लेकिन इसके अंदर मिन इल्मिन में ना मिन का जो है
मिन पोर्शन के लिए आ रहा है यहाँ के ऊपर कि कोई इल्म नहीं है उनके पास, अच्छा। कोई भी इल्म, ठीक है, ज़रा सा भी इल्म, नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ नॉलेज दे हैव, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मिन जो है फ्रैक्शन या पोर्शन के लिए को डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए आ रहा है। तो अब पूरा तर्जुमा क्या होगा, मा लहुम बिही मिन इल्मिन, नहीं है उनके पास बिल्कुल भी इल्म, उस नहीं है उनके पास बिल्कुल भी इल्म उसके लिए, उसके बारे में, उसके बारे में। उनके पास बिल्कुल भी इल्म नहीं है उसके बारे में, ठीक है, या उनके पास उसके बारे में ज़रा सा भी इल्म नहीं है, ठीक हो गया। आगे क्या आ रहा है आयत के अंदर, वाह, वाह, वला, ये जो वाव है ये हुरूफ है अतफ, वाव है अतफ है। और ये ला, ला जो है, जी, ला है ना, ये ला भी है ना, वो जो नेगेटिव जो मीनिंग होता है ना उसको ऐड करता है ला। जो जो अपन ने बताया था ना, इसमें नहीं, ला नाफियतुल लिल जिन्स कहना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ। नहीं वो नहीं है, कंट्रोल, कंट्रोल ला के मायने नहीं के ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका तर्जुमा क्या बताया था आपको, और पहले भी नेगेटिव सेंटेंस आ गया, फिर उसके बाद भी ये ला आ रहा है, तो फिर क्या तर्जुमा होगा इसका ला का? और नहीं है, और ना ही, और ना ही, नोट और नोर, दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट एट ऑल, नोर, तो वो जो नोर आता है ना इंग्लिश का नोर, और हिंदी में कहें तो ना ही, ना उनके पास है ना ही इनके पास। तो आगे इसके बाद क्या आ रहा है ला के, ली आबाइहिम, ली आबाइहिम, ठीक हो गया। कितने अल्फाज हैं? 2। कौन कौन से? ली आबाई और हिम, कितने अल्फाज हैं? तो बोलो 3 अल्फाज। 2 क्यों कह रहे थे? ली को मैंने बताया नहीं था। ठीक है, तो ली क्या है? 4, हुरूफ 4। और आबाई? आबाई, आबाई इसमें एक, और जो हिम है, आबाई और हिम दोनों मिलकर मुदाफ मुदाफ इलैहि कंस्ट्रक्शन करते हैं, और फिर ये दोनों इसके मजरूर की तरह काम करते हैं। ट्रीट होंगे, माशाल्लाह। तर्जुमा क्या होगा? और ना ही, और ना ही तो ये इसमें कर दिया, और इसका पूरा तर्जुमा होगा उनके बाप दादाओं के पास। माशाल्लाह, ठीक है, ना तो इनके पास कोई इल्म है इस बारे में, और ना ही उनके बाप दादाओं के पास ही कोई इल्म था, ठीक है, माशाल्लाह। तो अभी तक कोई फेल आया नहीं है, अक्सर हुरूफ आए हैं और इस्म ही आए हैं। चलिए, ये क्या है? कबूरत, जी, कबूरत ये फेल, कौन सा फेल? फेल मादी। कैसे पहचाना? फेल ता पे एंडिंग हो रही है, इससे पहचान लिया। ता पर सुकून आ रहा है, इससे पहचान लिया, क्योंकि फेल मुतारे जो हैं उनके लास्ट के अंदर इस तरह की कोई एंडिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। इसमें हो नहीं सकता क्योंकि सुकून मोस्टली आते नहीं हैं इसमें के ऊपर एंडिंग के अंदर, ठीक है, माशाल्लाह। कौन सा प्रोनाउन छुपा हुआ है, ये क्या है? इसमें हिया या फिर अंता। चार्ट पढ़िए इसको वापस से। हाँ तो बोलिए, गलती हो गई है तो क्या है? पढ़ू चार्ट? हाँ, फिर पता चल जाएगा अंता और हिया है या नहीं है। ठीक है। हुआ, हुआ कबरा, कबरा, हुआ कबूरा, हुमा कबूरा, हुम कबरू, हुम कबूरू, हिया कबूरत, हुमा कबूरता, हुन्ना कबुरना, अंता कबुरता, अंतुमा कबुरतुमा, अंतुम कबुरतुम, अंती कबुरती, अंतुमा कबुरतुमा, अंतुम अंतुन्ना, अंतुन्ना कबुरतुन्ना, अना कबुरतु, नहनु कबुरना। तो कबूरत एक बार आया है या 2 बार आया है? हमने 2 बार क्यों कहा है कि ये ही और अंदर छुपा हुआ? क्योंकि हम फेल मादी में फेल मुदारे को ले आए। यकबुरु थोड़ी है यहाँ पर, तो यकबुरु चार्ट को पढ़ना पूरा, फेल मुदारे चार्ट यकबुरु। हुआ यकबुरु, हुमा यकबुरानी, हुम यकबुरूना,
हिया तकबुरु, हुमा तकबुरानी, हुन्ना यकबुरना, अंता तकबुरु, अब हिया तकबरू है और अंता तकबरू है, तो वो फेल मुदारे में सेम आते हैं, लेकिन फेल मादी के अंदर डिफ्रेंशिएशन रहता है। असल में ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गलती थी जो ज़बान के ऊपर आ गई। अब इंशाल्लाह ताला याद रखिएगा कि फ़ेल मादी में अलग अलग फॉर्म रहती है, फ़ेल मुदारे में सेम सेम रहती है। ठीक है। कबूरत तर्जुमा क्या होगा? कबूरत का होगा बहुत बड़ा। हाँ, लेकिन ये तो फ़ेल मादी है, इस तरह से तर्जुमा कीजिए, फ़ाइल भी मौजूद है उसमें। तो इसके अंदर बहुत बड़ी है फ़ेल मादी, फ़ेल मुदारे है। मादी है, बहुत बड़ी थी। ठीक है, आगे क्या है? बहुत बड़ी थी। कलिमतन, कलिमतन ये तो है एक, ये इसमें है। ठीक है, कौन सी हालत में है? हालत नसब में। हालत नसब में होने का क्या रीज़न हो सकता है? दो रीज़न है, या तो ये डिटेल्स है या फिर ये हुरूफ नसब। अब आप दो दो नहीं बताएंगे, अब जो यहाँ पर है सीधे अब से वही बताएंगे। यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पे ये है एक्स्ट्रा डिटेल। और जब फेल के साथ डिटेल आती है उसे हम क्या बोलते हैं? मफऊल। ठीक है, तो कलिमतन कबूरत फेल के लिए क्या है? मफऊल। अब मिलाकर तर्जुमा क्या होगा? और कलिमतन के मायने क्या होते हैं? खबर, बात। ठीक है, बात। तो कबूरत कलिमतन, बहुत बड़ी थी ये बात, नहीं बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी। आगे क्या है? तखरुजु। तखरुजु क्या है? ये फेल। कौन सा फेल? ये है फेल मुदारे, ठीक, और इसके अंदर प्रोनाउन छुपा है। इसके अंदर हिया और अंता दोनों छुपे हैं। लेकिन यहाँ पर हिया होगा या अंता होगा? यहाँ पर हिया यूज होगा। क्यों? क्योंकि पहले भी जो कबूरत है ये भी हिया फॉर्म में था फेल में। यहाँ पर ये जो इसके अंदर प्रोनाउन जो है हिया ही होगा, क्योंकि वो इससे आगे जो बात आई है उसकी उस बड़ी बात की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। अंता से रिलेटेड तो कोई पूरी आयत में कोई बात हुई नहीं, तो फिर अंता प्रोनाउन कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो क्योंकि एक बहुत बड़ी बात के बारे में बात हो रही है, उसी को हिया तखरुजु से इंडिकेट किया जा रहा है। तो वो बहुत, अब हना के नाम से कबूरत कलिमतन का तर्जुमा हमने क्या किया? बहुत बड़ी बात थी। और लेकिन यहाँ पर जब हमने आपको आयत सिखाई थी उसमें बहुत डिटेल ग्रामर है, उसके अंदर हम ही जाने, लेकिन तर्जुमा क्या होगा कि एज ए एक्सप्रेशन हम इसको इस्तेमाल करेंगे। कबूरत कलिमतन बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, बहुत ही बड़ी बात थी या बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पास में नहीं कही गई ये बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी कही जा रही है और अब तक कही जा रही है ये वाली बात। तो इस तरह कर सकते हैं हम। लेकिन जो चीज़ अभी हो रही है, अभी फ़िलहाल हो रही है, उसके लिए जब पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, होना ये चाहिए था कि भाई अभी भी कह रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस आता, लेकिन पास्ट टेंस आया है। तो पास्ट टेंस जब आता है प्रेजेंट में होने वाली चीज़ के लिए, तो वो ये सिग्निफाई कर रहा होता है कि यार कितने ढीठे हैं, पहले भी करते हुए आ रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी इम्प्लीकेशन होते हैं, वो हम जब एडवांस हो जाएंगे तब सीखेंगे। तो कबूरत कलिमतन बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात। ठीक है, तखरुजु, तखरुजु के मायने क्या है? तखरुजु के मायने खरूज के मायने क्या होते हैं? या खारजी लफ्ज़ सुना? खारजी, री खारिज होना, ये तो सुना होगा। खारिज होना मतलब निकाल लेना। हाँ ठीक है, वज़ू टूट जाता है ना री खारिज होने से, तो बचपन में हमने मदरसे में भी सुना होगा। तो खारिज के मायने होते हैं निकलने के। ठीक है, तखरुजु, तो वो जो बात है ना कबूरत कलिमतन, वह निकलती है। कौन निकलती है? वो बहुत बड़ी बात। और तखरुजु पूरा फेल मुदारे बताइए इसका। फेल मुदारे चार्ट पूरा हुआ तखरुजु, हुआ तखरुजु, हुआ यंसुरु। तो हुआ यंसुरु होता है या हुआ तंसुरु होता है? हुआ यखरुजु, हुआ यखरुजु
हुमा यखरुजानी, हुम यखरुजूना, हिया तखरुजू, हुमा तखरुजानी, हुन्ना यखरुजना, हुन्ना यखरुजना, अंता तखरुजू, अंतुमा तखरुजानी, अंतुम तखरुजूना, अंती तखरुजीना, अंतुमा तखरुजानी, अंतुन्ना तखरुजना, अना अखरुजू, नहनु नखरुजू। माशाल्लाह, ठीक है। तो फाइल इसके अंदर ही है, ठीक हो गया, वह निकलती है। आगे क्या आ रहा है ये? मिन क्या है? हुरूफ नसब, हाँ, हुरूफ जहर। और उसके बाद क्या आ रहा है ये? अफवाही है, अफवाहिहिम, एक लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ है? ये दो लफ्ज़ है। कौन कौन से? अफवाही प्लस हिम, और कौन सी कंस्ट्रक्शन फॉर्म हो रही है? दोनों इदाफा कंस्ट्रक्टर है। तर्जुमा क्या होगा? एक मिनट। उनकी बात अफवाह, हैं? अफवाही के मायने क्या बताए थे आपको? अफवाही तो जैसे आम अफवाह चलती है, हब गलत बात नहीं। वो गलत बात कहाँ से निकलती है? हाँ, तो फमुन सिंगुलर और अफवाह यानी बहुत सारे मुंह। अच्छा, जी, ठीक है। तर्जुमा क्या होगा? बहुत सारे मुंह, अफवाहिहिम हो गया ना, उनके मुंह से। उनके मुंहों से, हम्म उनके मुंह से, हम्म ठीक, उनके ठीक। तो तखरुजु मिन अफवाहिहिम, वह जो उनके मुंह से निकलती है। और कबूरत कलीमतन इसके आगे आया हुआ है, तो अब पूरा आयत का तर्जुमा किस तरह से होगा? कबूरत कलीमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, बहुत ही बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है। ठीक हो गया, ये तर्जुमा होगा, बहुत ही बड़ी बात है जो उनके मुंह से या उनके मुंह से निकलती है। अब एक जना नहीं बोल रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक हो गया, इतना समझ में आता है? आगे क्या है ये? इन यकूलूना, हम्म, इन अभी कर रहे हैं या पहले यकूलूना? आप बताओ, जैसे भी करना चाहो। पहले यकूलूना करना है। जो इन और इल्ला है, इसके लिए आप कहेंगे कि ये एक टेम्पलेट है, ठीक है, जो नॉट एट ऑल के मायने देती है। ठीक है, इसलिए देखिए हमने क्या पढ़ा था? लाइटेस्ट हरूफ पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? उसमें इन आता है, नहीं आता? हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी यकुलूना क्या है? यकूलूना लाइट, नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। लाइट फॉर्म क्या होगी यकुलूना की? यकूलू, लेकिन इन ने कोई इफेक्ट नहीं डाला। तो ये जो इन हमने वो लाइट हरूफ के अंदर पढ़ा है, वही इन नहीं, वाला इन नहीं है, बल्कि ये इन और इल्ला वाला इन है। ठीक है, तो इन इल्ला एक टेम्पलेट है जो नॉट एट ऑल के मायने देती है कि, ठीक हो गया। तो उससे पहले हम यकुलूना कज़ीबन के कर लेते हैं, क्या होगा? यकुलूना क्या है? यकूलूना, हम्म, यकूलूना है एक फेल। कौन सा फेल? हुम, उसमें फेल मुदारे है, उसमें हुम छुपा है। तर्जुमा क्या होगा इसका? बोलना, यकूलूना वो बोलते हैं, कहते हैं, वो कहते हैं। वो कहते हैं। इन और इल्ला क्योंकि टेम्पलेट का हिस्सा है, इसे अभी छोड़ देते हैं। कज़ीबन कज़ीबन क्या है? कज़ीबन तो एक इसम है, कौन सी हालत में है? हालत नसब में, ये इसका डिटेल्स है। तो ये फेल के लिए मफूल होंगी। ठीक हो गया। यकुलूना कज़ीबन के मायने क्या होते हैं? झूठ, ठीक है, तर्जुमा क्या होगा यकुलूना कज़ीबन का? वो बोलते हैं झूठ। वे झूठ बोलते हैं। ठीक है। और अब हमने जब ये टेम्पलेट के बीच में मतलब टेम्पलेट के बीच में यकुलूना कज़ीबन को डाला, तो अब तर्जुमा क्या होगा? वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, या फिर झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। हाँ, वे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, या वे नहीं बोलते सिवाय झूठ के। ठीक है, और सही मतलब आसानी से अपन इस तरह यकुलूना कज़ीबा के तर्जुमा इस तरह से कर सकते हैं कि वे सिवाय झूठ के कुछ नहीं बकते, या वे सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलते। ठीक हो गया। तो ये आपकी आयत नंबर 5। ठीक हो गया। अब है हमारी आयत नंबर 6 इंशाअल्लाह ताला।
इसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है? फलअल्लका। ठीक है, फलअल्ला का। फलअल्ला का क्या है? फलअल्लका ये खुद ही 3 लफ्ज मिले हैं इसके अंदर। कौन कौन से? फ, लअल्ला और का। फा क्या है? फ तो हुरूफ अतफ है, माशाल्लाह, इसके मायने होते हैं तो। माशाल्लाह। आगे कनेक्ट करता है। लअल्ला के? लअल्ला, हम्म, लअल्ला ये हुरूफ नसब है। हुरूफ नसब, इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा है लअल्ला। शायद। तो हाँ शायद आप। लाला नहीं, शायद सिर्फ लाला का तर्जुमा है। आप तो हाँ, तो अभी आप लाला का पूछा ना आपसे, जितना पूछा उतना जवाब देना है, ठीक है। लाला तो शायद, और फिर का क्या है? इसमुहा, इसमुहा, तर्जुमा क्या हो जाएगा? तो शायद आप। उसके बाद क्या आ रहा है? बाक़िउन। बाकी उनका मतलब क्या होता है? बाक़िउन का मतलब गम और रंज की वजह से हलाक कर देना। ठीक है, रंज और गम की वजह से किसी को हलाक कर देना, ठीक है। और तो बाहिउन, और इसके बाद ये जो नफ्सा का आ रहा है ये डिटेल बता रहा है कि किसको रंजो गम से आप हलाक कर रहे हैं। तो क्या आया? क्या आया? नफ्सा का। नफ्सा का के मायने क्या होते हैं? अब नफ्सा का क्या है? नफ्सा का, नफ्सा का तो नफ्सा और का अलग अलग है। नफ्सा एक इसम है। कौन से कंस्ट्रक्शन, कौन सा फ्रेगमेंट फॉर्म हो रहा है? ये मुदाफिल है। तर्जुमा क्या होगा? अपनी नफ्स या अपनी जान, अपनी जान। ठीक है। तर्जुमा क्या होगा पूरा? फला अल्लाह का बाकी और नफ्सा का, तो शायद आप हलाक कर ले अपनी नफ्स को। ठीक है। आगे क्या आ रहा है? अला। अल्लाह क्या है? हुरूफ जार। तर्जुमा क्या होता है अल्लाह का? की वजह से। आप कहाँ पर बैठे से। हैं? आप कहाँ पर बैठे हैं? पर, ठीक है, ऊपर। पर। अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर। तो अला पर, और उसके बाद क्या आ रहा है? आसारिहिम, ये भी 2 लफ्ज है। हाँ हाँ 2 इसमें, और आसारी है ना जो, वो कौन सी कंस्ट्रक्शन फॉर्म हो रही है ये उन्हें? तो इदाफा बन रहा है। आसारी का मतलब क्या होता है? आसार, निशानियाँ या फिर आउटकम, आउटकम, जो भी नताइज नताइज आएंगे, निकलेंगे। उनका जो अकीदा है उससे जो नताइज आएंगे, तो उनके नताइज, ठीक है, उनके नताइज पर। तो अब पूरा तर्जुमा क्या होगा? फला अल्लाह का बाकी नफ्सा का अला आसारिहिम, तो शायद आप हलाक कर ले अपनी नफ्स को इनके जो आसार निकले उन पर। हाँ, इनके जो आसार निकल कर आएंगे उन पर, या इनका ये जो अकीदा है, नताइज निकल इसके जो नताइज आएंगे उन पर, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है? ये इन लम, इनके मायने क्या होते हैं? इन पहले तो कहाँ पढ़ा था हमने? इन लाइटेस्ट हरूफ में पढ़ा था, लेकिन ये भी वो वाला इन नहीं है, मतलब वो वाला है भी, उसकी तरह दिखता है, लेकिन ये वो नहीं है। क्योंकि अगर वो ही होता तो डायरेक्ट फेल से पहले आ रहा होता, लेकिन तो ये यहाँ पर कंडीशनल आदातु शर्त का जो है वो काम कर रहा है, लाइटेस्ट हरूफ वाला काम नहीं कर रहा है। लाइटेस्ट हरूफ वाला जो काम है वो हमारा लम करेगा, ठीक हो गया। इनके मायने क्या होते हैं? के, अगर या इफ़, ठीक है। के का तो के लिए तो कोई अरबी के अंदर लफ्ज़ ही नहीं है मुनाफ भाई, मुदाफ मुदाफ इलैह में हमने ये बात सीखी थी। और बताओ क्या तर्जुमा बता रहा हूँ, हद हो गई, ठीक है। अगर, फिर उसके बाद क्या आ रहा है?
लम लम का मतलब? लम क्या है ये? लम तो लाइटेस्ट हो, क्या करता है ये? ये ये अपने आगे आने वाले फेल जो होते हैं फेल मुजारे को, उसको एक तो लाइटेस्ट बना देता है ना। दो ये मायने में चेंज करता है। पहला तो ये जो आने वाला फेल है उसको नेगेटिव वे में ले जाता है, ठीक है। और दूसरा फेल मुजारे को फेल मादी में चेंज कर देता है। हाँ, तो और यूमिनु क्या है? फेल फेल मुदारे मुदारे। है जो कि लाइट हो गया है, लाइटेस्ट हो गया है लम की वजह से। यूमिनु के मायने क्या है? यूमिन, और इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होगी यूमिनु की? यूमिनु, यूमिनु ना, यूमिनु ना, तर्जुमा क्या होगा? वो ईमान लाए, वो नहीं सब वो ईमान लाए, वो सब ईमान लाते लाते हैं। हैं, ठीक फेल है। मुजारे हैं। हाँ, तो अभी नहीं करना है। अब जब लम ऐड हुआ तो दो मायनों में चेंज करेगा। पहले तो इसको नेगेटिव बनाओ, वो ईमान नहीं लाते हैं, वे ईमान नहीं लाते हैं, और अब पास में कर दो। वो ईमान नहीं लाए। ठीक है। अब पूरा तर्जुमा करेंगे, इल्लम युमिनु तो क्या होगा? अगर अगर वो ईमान नहीं लाए। अगर वे ईमान नहीं लाए। अब पहले वाली आयत को भी हम देख लेते हैं ज़रा सा। फला अल्लाह का बाखिर नफ्सा का अला आसारिहिम इल्लम युमिनु, तो शायद आप अपनी नफ्स को हलाक कर लेंगे अला आसारिहिम, इनका जो अकीदा है उसके नताइज पर। अगर एक ही चीज़ है जो बचा सकती है, वो क्या है? इल्लम युमिनु, अगर ये ईमान नहीं लाए। तो अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को रंजो गम से हलाक कर लेंगे, क्योंकि इनका ईमान ना लाने की वजह से बहुत बुरे बुरे नताइज आने वाले हैं। तो किस पर ईमान नहीं लाने की बात हो रही है कि किस चीज़ पर ईमान नहीं ला रहे हैं? आगे क्या आ रहा है? बिहाजा, एक लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ है? दो। कौन कौन से? बी प्लस हाजा, बी क्या है? हुरूफ जार। और हाजा मजरूर। हाजा का नाम क्या है? किस 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 इसम की कैटेगरी में? इसम इशारा। तो बिहाजा का मतलब क्या होगा? बिहाजा मतलब होगा इस पर, इस, ठीक है। इससे। अभी इससे रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हुरूफ होते हैं ना, उनको हमेशा ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं होता। वो स्पेशल मीनिंग दे रहे होते हैं, लेकिन वो हम एडवांस जब हो जाएंगे तब देखेंगे कि यहाँ पर बी जो है वो स्पेशल इफेक्ट क्या डाल रहा है। ठीक है। और हाजल हदीस मतलब? हाजल हदीस, ये खबर, ये खबर, ठीक है। ये हाजा और हदीसी, ये दोनों फ्रेगमेंट फॉर्म कर रहे हैं। कौन सा? इस्मुल इशारा और मुशार इलैह। हाजा माशाल्लाह। इस्मुल इशारा, इस पे अला रहा है आगे। तो इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस मतलब हो गया अगर ये ईमान न लाए इस बात पर। ठीक है। अगर ये ईमान नहीं लाए, इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी, अगर ये ईमान नहीं लाए इस बात पर। ठीक हो गया। और ये जो यहाँ पर अब क्या आ रहा है लास्ट के अंदर? असफन, असफन आ रहा है। असफन के मायने क्या हैं? या असफन पहले चीज़ क्या है? इसमें कौन सी हालत में है? हालत नसब में। ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स की तरह आ रही है। हाँ, तो ये किस चीज़ की डिटेल बता रहा है हमें? ये हमें जो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात चल रही है पहली बात तो ये जो गम और रंज की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ना, तो इसमें अल्लाह आगे एक्स्ट्रा डिटेल है ना, गम को वापस से एक बार असफन के मायने जो हम के होते हैं, यानी कि असल के अंदर जो गुस्सा नहीं है, क्योंकि बाकी के अंदर तो गुस्सा और रंज दोनों शामिल होता है, लेकिन ये जो रंज वाली जो कैफियत है ना, उसको ज़्यादा एम्फोसाइज करने के लिए असफन वापस लास्ट के अंदर लाया गया। ठीक हो गया। तो अब पूरी आयत का तर्जुमा क्या होगा? फला अल्लाह का बाखिरुन नफ्सा का अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफन। बताएं। तो शायद आप अपनी नफ्स को हलाक कर लें, अपनी नफ्स को हलाक कर लेंगे इस बात से जो नताइज निकलने वाले हैं उस पर। अगर अगर 3 बार हो गया। अगर ये ईमान नहीं लाते हैं इस बात पर बसबब रंज के। और ये इतना वर्ड टू वर्ड ना करके एकदम सिंपल करना चाहें तो ऐसे होगा, तो शायद आप रंजो गम से, हमने असफ़ को यहाँ पर ही कर दिया और हम तर्जुमा से कर देते हैं कि
गम को ज़्यादा कर देते हैं, तो शायद आप हलाक कर लेंगे अपनी जान को गम की वजह से, अगर ये लोग ईमान न लाए इस बात पर और इससे जो नताए जाएंगे उस पर। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारी आयत नंबर जो 6 है ये मुकम्मल हो गई। जो इसका आयत नंबर जो 6 है इसका हम अभी आपके सामने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा और देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से तर्जुमा करा है। आप जिसका तर्जुमा चाहें उसका तर्जुमा देख सकते हैं, लेकिन अभी हम एक तर्जुमा आपके सामने रख रहे हैं, वो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। आयत नंबर 6, ठीक हो गया। आसान वही लगा हुआ है। इन्होंने तर्जुमा किया है, ए पैगंबर, अगर लोग कुरान की इस बात पर ईमान न लाए तो ऐसा लगता है जैसे तुम अफसोस कर 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 इनके पीछे अपनी जान को गुला बैठोगे। ठीक हो गया। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस तरह का तर्जुमा किया है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ताला ने इस तरह से किया है, अच्छा तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान को खो देने वाले हो अगर ये इस तालीम पर ईमान न लाए। और एक लास्ट तर्जुमा अमीन अहमद इस्लाही साहब का भी हम देख लेते हैं, तदब्बुर कुरान। परी कहाँ ये रहा, तदब्बुर कुरान। ठीक है। तो शायद तुम इनके पीछे अपने तय्युन गम से हलाक करके रहोगे। तो शायद तुम इनके पीछे अपने आप को गम से हलाक करके रहोगे अगर वो इस बात पर ईमान न लाए। ठीक हो गया। तो ये इस आयत का ऑफिशियल तर्जुमा हो गया। बाकी इसके अंदर जो ग्रामर है वो हमने अच्छी तरह से समझ ली है। ठीक हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला जो बची हुई जो आयत है उसको हम नेक्स्ट जो सेशन रहेंगे उसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश तर्जुमा भी देखना है आपको, चलो वो भी आपको दिखा देते हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। सूरतुल कहफ आयत नंबर 6। तो ये सही इंटरनेशनल जो तर्जुमा है इन्होंने इस तरह से कहा, तर्जुमा किया है, देन परहैप्स यू वुड किल योर सेल्फ थ्रू ग्रीफ ओवर देम ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़ दे डू नॉट बिलीव इन दिस मैसेज आउट ऑफ सोरो। और मोहसिन ख़ान, जिसको उस्ताद नुमान अली ख़ान भी सजेस्ट करते हैं, और अब्दुल हलीम साहब का भी तर्जुमा इसके अंदर लिखा हुआ है, इसे आप पोज कर कर पढ़ सकते हैं। और नीचे उर्दू के अंदर मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का तर्जुमा भी लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से तर्जुमे को देख सकते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।